कथा कहती है, अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गौर से देखना प्रारंभ करो कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई मिल जाए जो इसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करिए। जो तुमको बुरा लग रहा है, जो तुमको बेकार लग रहा है, जिसमें बहुत सारे खोट हैं, जिसमें बहुत सारा तुमने खोट देख रखा है, उसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, उसको देखने का प्रयास करो। हो सकता है उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही दिख जाए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गौर से नहीं देखा, बस ये देखा कि इसमें बुराई कितनी है, शंकर भगवान में बुराई कितनी है। भस्म रमाते हैं, जटाजू बांधते हैं, मृगछाला पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई न कह दिया कि ऐसे हैं, कोई न कह दिया वैसे हैं। आप शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाइए, आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाइए, दुनिया के लोग अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलोगे, शंकर का नाम बोलोगे, तो दुनिया के लोग आपसे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? क्यों बोलते हो, क्या होगा? शंकर जी की कथा सुनने से क्या होगा? भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? शंकर की स्तुति करने से क्या होगा? अर्थात उसमें खोट ढूंढने का प्रयास कर। इन्होंने शंकर को अच्छे से देखा नहीं है भैया। जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से देखोगे, जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से, आप अपने हृदय से भगवान शंकर को अपने भाव से, अपने निर्मल मन से जिस दिन संजोगे, उस दिन शिव आपके करीब में होंगे, निर्मल मन से। अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो, उसमें बुराई निकल जाएगी, और जो बुरा व्यक्ति है उसको एक बार गौर से जरूर देखो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर निकल जाएगी। वो अच्छाई उसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर सिद्ध। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है, द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या? माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर को नहीं बुलाया, शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था? किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान ये बक्से नहीं चल रहे हैं ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्यों नहीं बुलाया? कारण क्या था? कारण रहा क्या होगा? किस कारण से नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगिनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थीं उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनसे उनका स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे। चंद्र को काया का रोग हो गया। काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया। और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए। किससे कहें? भगवान देवर्षि नारद बीच में मिल गए। नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई असली गुरु, कोई
असली संत, असली गुरु जो कभी निंदा में नहीं पड़ा हो, कभी छल में ना पड़ा हो, कभी प्रपंच में ना पड़ा हो, कभी गलत व्यसन में ना पड़ा हो, ऐसा असली गुरु अपनी जिंदगी में कोई मिल जाए जो तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर चले। देव ऋषि नारद ने बता दिया, देव ऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा। बनाओ बालू का शिवलिंग। बालू के शिवलिंग का चंद्रदेव ने निर्माण किया, और चंद्रदेव ने बालू के शिवलिंग का जब निर्माण करा, उसका पूजन करना प्रारंभ करा। इतनी पूजन में लीन हो गए चंद्रदेव, इतनी पूजन में लीन हो गए कि उनका चित्तवृत्ति कहीं और लगता ही नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर रोग हो गया है, शरीर में कैसा भी बड़े से बड़ा भी अगर रोग हो गया है, कैसी भी बीमारी शरीर के अंदर अगर लग गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करो, हफ्ते में, महीने में एक बार एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प और थोड़ी सी भस्म, शंकर भगवान को भस्म ना हो तो अबीर, अबीर आप लोग जानते होंगे गुलाल के साथ अबीर चलती है, अबीर श्वेत आती है, सफेद अबीर आती है, अबीर भगवान शंकर को समर्पित करो। बहुत रोग ग्रसित हो गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित करें, शिव को समर्पित, महीने में या हफ्ते में एक बार भगवान शंकर को देना प्रारंभ करें। धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की स्तुति में चंद्रदेव लग गए। भगवान चंद्रदेव जब शिव की स्तुति में लगे, शंकर भगवान उसी समय पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सामने शंकर भगवान का प्रकट होना, शिव जी ने कहा, मांगो चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आप जानते हैं सती मैया आपके साथ बिहाई हैं, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या मेरे साथ में बिहाई हैं, इस संबंध से मैं आपका साड़ू भाई हूं, इस संबंध से मैं आपका साड़ू भाई हूं, आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। शंकर भगवान बोले, हाँ मेरे स्मरण में है, मेरे स्मरण में। प्रभु बड़ा, ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है काया का रोग का, और ये काया का रोग मुझे ग्रसित करते करते मेरा ये काया गल गल कर गिर रही है, मेरी काया गिर रही है, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रदेव तुमने मेरी आराधना करी है, विश्वास के साथ मुझे जल समर्पित करा है, तुम खाली नहीं जाओगे। शंकर भगवान सोमनाथ की कथा में वर्णन करते हैं, विश्वास के साथ एक लोटा जल जो मुझे समर्पित करता है, उसके विश्वास को मैं जीवित रखकर उसका कार्य जरूर करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं, ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं अंजू गुप्ता, पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अंजू जी गुप्ता,
पत्नी अजय गुप्ता, अजय या अक्षय गुप्ता ऐसा कुछ लिखा है, रोड फिरोजाबाद, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, और अगर बच्चे हों साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरी शादी को गुरुजी 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर के हिसाब से मेरे को चांस संतान के कम बताए। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान हो नहीं सकती। जब बताया हम लोग दुखी हो गए, करें क्या। हमने आगरा में इलाज करवाया, फिर हम दिल्ली इलाज करवाए, मथुरा इलाज करवाए, हमने सब दूर इलाज करवाया, पर हमें संतान का सुख नहीं आया। इन 10 सालों में 9 सालों में हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं पहुंचे हों गुरुदेव। कई जगह पर हमने गोदी भी भरवाई, पर कोई योग नहीं बना गुरुदेव। आखिरी में मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का बांधना, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का बांधना और भगवान शंकर का व्रत करना, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, फुलेरा दूज के दिन शिव का दर्शन करना, और हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जब मैंने हरतालिका तीज की फुलेरे का दर्शन करा, और फुलेरे का दर्शन कर कर मैंने बाबा से जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के कुछ महीने ही बीते थे, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 17 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतानों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला। अंजू गुप्ता पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद में रहने वाले हैं। एक पत्र और है गुरुदेव। मेरा नाम रुचि है, मेरे पति का नाम आशुतोष शर्मा है। मैं बिल्टीगढ़ मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं। गुरुदेव कई साल शादी के निकल गए, समस्या थी संतान प्राप्ति की, औलाद नहीं थी। गुरुदेव मैंने फिरोजाबाद, आगरा, दिल्ली डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई संतान का सुख नहीं आया। फिर मेरी माँ ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। हम दोनों पति पत्नी के साथ पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और मेरी माँ ने मुझे कुबेरेश्वर भगवान का विश्वास जताकर कहा कि अगर तुम बाबा पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है कि तुमको संतान देगा ही। गुरुदेव हमने YouTube पर कथा सुनना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा से भरोसा रखकर बाबा की विनती करना प्रारंभ करी। शिव मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, जल बाबा का पीकर आते, और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरी पत्नी का गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से हमने 2 बार पशुपति व्रत करे गुरुदेव, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमें क्या मालूम था कि बाबा क्या चाहता है। बाबा ने हमको कई सालों के बाद जुड़वा 2 पुत्र प्रदान करे। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं। रुचि शर्मा, पति का नाम आशुतोष शर्मा। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो
शिव महापुराण की कथा कर, भगवान का पवित्र चरित्र कर। दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर कर दरवाजे पर खड़ा करा। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई को श्राप दे दिया। काया का रोग हो गया, शरीर टपकने लगा, शरीर गिरने लगा। भगवान का भरोसा, शरीर जब गिर रहा है, टपक रहा है, बड़ा दुखी होकर शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, और ऐसी भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त कर दिया। मुक्त, काया के रोग से मुक्त किया, और काया के रोग से मुक्त किया। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति के हृदय में जलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को, तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। आ जाइए, अगर मैंने श्राप दिया है तो शंकर ने कैसे ठीक कर दिया। ये दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन था। शिव पर करा गया भरोसा खाली न गया। ये काया का रोग शिव ने ठीक कर दिया, शंकर ने। जो सुना, सुनते ही दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। दक्ष प्रजापति ने विचार कर लिया, दक्ष प्रजापति ने ये विचार कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, अब शिव मेरी सभा में नहीं आ सकता। कभी कभी किसी की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि लोगों को सुहाती नहीं। शंकर भगवान ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं। शंकर भगवान ना इंद्रलोक में रहते हैं। शंकर भगवान की प्रसिद्धि इतनी थी कि अंदर से कई लोगों में ईर्ष्या भरा गई। शिव की प्रसिद्धि, बस ठीक है, शंकर की प्रसिद्धि। सहन नहीं हो रही थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको शिव महापुराण की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी थी। शंकर भगवान ने, मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया। शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए।
कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठाकर कहीं जा रहा था घर की ओर। इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया। साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा। थोड़ा साइड से नहीं चल सकता, देख के नहीं चल सकता। अब गुस्सा तो पत्नी को इतना भयंकर आ रहा था कि देखकर खुद नहीं चल रहा और दोष मेरे पति को दे रहा। पत्नी इंतजार कर रही थी, बस मेरा पति एक बार इसको पलट कर जवाब दे दे, फिर मैं इसको चप्पल से ढूंढना चालू करूंगी। एक बार मेरा पति बस इसको जवाब दे दे, फिर इसका तो स्वागत मैं चप्पल से करूंगी अच्छी जोर से। पत्नी को गुस्सा आ रहा। मोटरसाइकिल वाले ने खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। साइकिल पर पति, बस पत्नी इंतजार कर रही थी, एक बार मेरा पति इसको जवाब देना अच्छा जोरदार, फिर मैं चप्पल उठा के इसको ढूंढना चालू करूं। साइकिल वाला पति कुछ भी नहीं बोला। साइकिल उठाई, पत्नी को बिठाया, चल दिया। साइकिल वाला पति पत्नी को बिठाकर चल दिया। पत्नी को गुस्सा आ रहा था। पत्नी ने कहा, उसने तुमको इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोला, इतना ताने दिया, इतना आड़ा टेढ़ा बोला, तुमसे जवाब देते नहीं बना? एक शब्द तो बोल देते, बाकी का तो मैं निपट लेती। उसको इतना मारती कि मारते मारते उसके घर छोड़ कर आती। तुमने कुछ भी नहीं बोला, वो तुमसे अपशब्द बोलता रहा और तुम साइकिल उठाए और चल दिया। पति ने कहा अपनी पत्नी से, सुन, जब अपन रोड पर से निकलते हैं ना, तो कई कचरे की गाड़ियां भी निकलती हैं। ऐसी कोई कचरे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बदबू नहीं आती। अपना क्या फर्ज है? कचरे की गाड़ी के पास में से चलो, कचरे की गाड़ी से भिड़ो, कचरे की गाड़ी के पास खड़े रहो। क्या अपना यह फर्ज है? पत्नी ने कहा नहीं। अपना क्या फर्ज है कि कचरे की गाड़ी दिख रही हो तो थोड़ी दूरी बनाओ और फिर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, वो बिना बदबू मारे रहती नहीं है। उसी तरह रोड पे कई कचरे की गाड़ियां भुड़ भुड़ करके चलती हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। ये इतना शब्द बोलते हैं कि इनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि इनका काम केवल बदबू मारने का है और हमारा काम बचने का। गाली दे, अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले। भगवान कृष्ण को गालियों पर गालियां मिली, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी है, बहुत देर तक चिल्लाएगी, अपशब्द बोलेगी, बदबू मारेगी, चले। कचरे की गाड़ी से थोड़े दूरी बना लो, निंदा करने वालों से दूरी बना लो, अपशब्द कहने वालों से दूरी बना लो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों से दूरी बना लो। हम कचरे की गाड़ी के करीब में क्यों जाएं? किस लिए पहुंचे? कोई तुम्हारा को शंकर भगवान की निंदा करे और तुम वहां बैठे हो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। कोई फेसबुक यूट्यूब पर शंकर भगवान की निंदा करे और तुम पढ़ रहे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। जवाब लिख कर देना चाहिए कि तू शंकर को जानता है, तू शिव को पहचानता है, तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर देखा है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र, कभी षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया है, कभी शंकर की विरल भक्ति को जाना है तूने? शिव को पहचानने वाला कभी शंकर को अपशब्द नहीं कहता। वो तो केवल जन्म लिया है कचरे की तरह कि उसको बदबू मारना, केवल बदबू मारने के लिए उसका जन्म हुआ। और फिर निवेदन है, शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, कोई अपशब्द कह रहा है, अपने कानों को बंद करो, शंकर की भक्ति करो और अपने घर वापिस जाओ। शिव निंदा ना तो सुनना है ना करना। शिव भक्ति को धारण करना। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश है, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है।
वो प्रसन्नता है। महाराज, और यही आनंद है, यही खुशी। हम